हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस के लक्ष्य की तरफ एक और ठोस कदम बढ़ाते हुए गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने शहरी निकायों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लेम ऑब्जेक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अनिल विज ने कहा कि इस पोर्टल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने का विजन साकार होगा। उन्होंने कहा कि अब शहरों की हर संपत्ति की यूनिक आईडी होने के कारण गलत रजिस्ट्रियां बंद हो जाएंगी और संपत्ति की कैटेगरी व एरिया में आपसी मिलीभगत से होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। इस पोर्टल की उपयोगिता की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस पर प्रदेश के 40 शहरों की संपत्तियों का डेटा ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक ज्यादातर संपत्तियों के बारे में ना तो नगरीय निकायों को उसके वास्तविक उपयोग का पता था और ना ही मालिक को पता होता था कि नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका में उस संपत्ति का क्या विवरण दर्ज है, जैसे कितना और कब से टैक्स बकाया है। इसलिए कई बार मनमाने ढंग से टैक्स की डिमांड निकाल दी जाती थी अथवा जब किसी को रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती तो पता चलता कि उस संपत्ति पर टैक्स की बड़ी रकम बकाया है। इसे ठीक करवाने के लिए उन्हें नगरीय निकायों में चक्कर लगाने पड़ते और काफ़ी परेशान होना पड़ता, लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब एक क्लिक पर न केवल निकटतम लैंडमार्क सहित ड्रोन इमेजरी पर भू टैग किए गए अपने मकान का फोटो और विवरण देख पाएंगे, अपितु भविष्य में हुड्डा, HSIIDC, बिजली व पानी सहित सभी विभागों के लिए एकल संपत्ति आईडी बनने से बिल और कर जमा कराना आसान हो जाएगा। विज ने बताया कि हमारा लक्ष्य सभी शहरों की संपत्तियों को ऑनलाइन करना है। इसी उद्देश्य से 88 नगरीय निकायों में संपत्ति सर्वे का कार्य पूर्ण होने पर है। प्रदेश के लगभग 39 लाख शहरी परिवारों की संपत्तियों का मौके पर सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 40 शहरों की 9,25,000 संपत्तियों का डेटा ऑनलाइन किया गया है, जिसमें जियो टैगिंग के कारण संपत्ति का पूर्ण विवरण जैसे मालिक का नाम, पता, क्षेत्रफल, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, आईडी नंबर आदि के साथ फोटो समेत ऑनलाइन उपलब्ध है। यूएलबी में आज एक क्रांतिकारी कदम उठाया जा रहा है। जो नगर पालिकाओं, नगर निगम, नगर परिषदों में जितनी भी संपत्तियां हैं, उन सब का डिजिटल रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। हमारी 88 ऐसी बॉडीज़ हैं जिसमें से 40 का आज हम ये लॉन्च कर रहे हैं, ऑनलाइन लॉन्च कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का रजिस्टर करके वो सारा रिकॉर्ड उसके ऊपर देख सकता है, उसका एरिया देख सकता है, उसका नाम देख सकता है, उसकी डिटेल देख सकता है, उसका टैक्स कितना बकाया है वो सारा इसके ऊपर देख सकता है। ये प्रक्रिया करने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि लगभग 10 लाख संपत्तियां जो नगर पालिकाओं के रिकॉर्ड में नहीं थी, उनको भी ढूंढकर निकाला गया है और उनको ऑन रिकॉर्ड लाया गया है। पहले 29 लाख थी हमारी संपत्तियां, अब 39 लाख संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन आ गया। इससे रजिस्ट्रियां कराने में भी जो लोगों को दिक्कत आया करती थी वो भी इससे दूर होगी, क्योंकि हर संपत्ति का एक परमानेंट आईडी हो जाएगा। किसी को दफ्तरों के चक्कर काटकर एनओसी नहीं लेना पड़ेगा कि अगर किसी ने रजिस्ट्री करानी है, कुछ करना है, तो एनओसी लेने के लिए उसको कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। वो उसका जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन होगा, वो अपनी आईडी भरेगा कि ये मेरी प्रॉपर्टी की आईडी है और उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है और हमें ये 31 मार्च तक हम सारी नगर पालिकाएँ जो हैं, नगर पालिकाएँ, नगर निगम और नगर परिषद, वो जो 88 की 88 बॉडीज़ हैं हमारी, सारी की सारी ये ऑनलाइन हो जाएंगी। इससे हमारे जो परिषदों का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इसका एक परमानेंट सिस्टम भी हो जाएगा। ऑटोमेटिक इसमें बिल रेज भी हो जाएगा और इसमें ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी हम प्रदान कर रहे हैं।
नहीं, टैक्स तो हम सभी से लेते हैं, नहीं लीगलाइज जो है वो इसका बट टैक्स तो हम सभी से लेते हैं। टैक्स तो अगर कोई अनऑथराइज कॉलोनी है उनसे भी लेते हैं। तो ये अभी इस पे लीगल जो कॉलोनी है वही अपडेट हो पा रही है? नहीं, सभी टोटल एरिया में कोई भी अगर प्रॉपर्टी है, वो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, रेजिडेंशियल है, कैटेगरी वाइज उनकी बकायदा कैटेगरी भी ये बता रहा है कि ये कैटेगरी है और वो उसके ऊपर दिखाई जा रही है। आप उपभोक्ता जो है, कोई आम आदमी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी देखे तो आम उपभोक्ता अपने आप को रजिस्टर करके OTP से वो रजिस्टर हो जाएगा और वो अपनी प्रॉपर्टी देख सकता है, और अगर उसकी कोई आपत्तियां हैं तो वो अपनी आपत्तियां भी रेज कर सकता है, और फिर हमारी कमेटी है, हम एक टीम बनाएंगे जो उन आपत्तियों को ठीक करेगी। ये जो पूरे प्रदेश में 38 लाख संपत्ति का जो रिकॉर्ड बन रहा है, ये उन 40 के अलावा या पूरे देश में 88 के 88? नहीं, पूरे प्रदेश में का मैं बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश का जो है वो 38 लाख का ऑन रिकॉर्ड नगर पालिकाओं में 29 लाख थी, जो कि अब इस सर्वे से 39 लाख हो गई है। और 40 का केवल अभी जो डाटा अपलोड हुआ वो थोड़ा कम अभी 40 का है, क्योंकि अभी हमने सोचा कि भाई आज हम इसका उद्घाटन कर दें और जल्दी ही ये बाकी का भी तैयार कर देंगे, और 31 मार्च तक 100% ये जो लोकल बॉडीज़ का जो प्रॉपर्टी का संपत्तियों का रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो जाएगा। इसमें बाकायदा हर मकान की फ़ोटो भी दिखाई जाएगी, उसकी डायमेंशन दिखाई जाएगी, वो अपनी छत से क्लिक कर सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये गूगल मैप के ऊपर वो उसको देख सकता है। और इसमें अभी तक जो प्रॉपर्टी टैक्स जो जिसको हम बोलते हैं वो इसलिए नहीं आ पाता था, कई बार उसके बिल वो जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आएगा कहाँ से? जो रजिस्टर्ड है उनका भी जो रजिस्टर्ड थी उनका भी लेट लतीफ़ी थी, हाँ। कब बिल बनेगा कब नहीं बनेगा, अब सारा का सारा ऑनलाइन बनेगा, विद 1 क्लिक सबके बिल रेज हो जाएंगे। तो क्या सर इससे अवैध कॉलोनियां जो कटती है इन पे भी लगाम लगी, क्योंकि आपके पास तो डाटा होगा कहाँ पे जमीनें खाली पड़ी हैं? नहीं, अवैध को हम वैसे भी रोक रहे हैं। एक जो आपने पिछले दिनों बनाया था सफाई को लेकर सर अग्रवाल जी, जो आपने सर किया था, तो क्या कहते हैं उसका क्या है, मतलब आउटपुट है कोई? जो स्वच्छता को लेकर के जो पिछले दिनों में आपने पोर्टल लॉन्च किया था सफाई की? नहीं, वो चल रहा है, बाकायदा उसको मॉनिटर किया जाता है कि कितनी कंप्लेंट्स डील हो रही हैं हर नगर पालिका का, वो रोज़ाना देखा जाता है। 25,071 कंप्लेंट हमारे पास आई है। 25,000 कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें से 24,200 डिस्पोज ऑफ कर दी है, तो दैट इज़ वर्किंग। हाँ जी, जुर्माना जुर्माना क्या होता है लोगों को मिलता है? जुर्माना तो ठेकेदार पे लगेगा। अच्छा, ठीक है सर।